तो दोस्तों, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उनके द्वारा आज बैठक में 4 तारीख के बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी को लेकर के। हम आपको हर वीडियो में लगातार बताते आ रहे हैं। हम तो आपको विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का जिस समय से वित्त विभाग के द्वारा उसका विज्ञापन को लेकर के स्वीकृति ही मिला था और नियमावली ही बन रहा था, उसी समय से हम आपको बता रहे थे कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी एक ऐसा बहाली आ रहा है जिसमें अधिक उम्र वाले को मौका भी दिया जाएगा और उसमें डोमिसाइल भी लागू रहेगा। और दोनों को दोनों बात सही हुआ। और दूसरी बात और कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का एक एक अपडेट हम आपको शुरू से दे रहे हैं। जो मेरा पुराना व्यूअर होगा, जो हमको शुरू से देख रहा होगा, लगभग 6 महीना 8 महीना से जो हमको फॉलो कर रहा होगा, वो विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का वित्त विभाग से स्वीकृति, नियमावली बनना, बहाली आना, एक एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। और इसके बाद ही कोई चैनल पे आपको अपडेट मिलता भी होगा। ठीक है, जो भी जानकारी मिलता होगा विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का, वो आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के द्वारा ही मिलता होगा। तो भाई, आप लोग को जो भी अधिक उम्र वाले स्टूडेंट हो या जो चाहते हैं कि हमको विद्यालय सहायक में मतलब और विद्यालय परिचारी में मतलब विद्यालय में क्लर्क बने या विद्यालय में परिचारी बने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक अपडेट अब आपको मिलता रहेगा। क्योंकि अब समय आ गया है, विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया। आज जो है बैठक में कुछ फैसला भी लिया गया है अनुकंपाधारी वाले का। अब जो है उसमें 14,000 में लगभग 7,000 प्लस पोस्ट का बहाली आपको डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, वो मतलब डायरेक्ट बहाली आएगा अनुकंपाधारी वाले का, ये लास्ट है। तो कब तक विज्ञापन आएगा विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का, इसका जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज 4 तारीख आज बैठक हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए, समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के निम्नलिखित बिंदुओं में जो है, यहाँ पे निम्नलिखित जो है निम्नतः बिंदु है। मतलब शिक्षा विभाग के जो बैठक हुआ अपर मुख्य सचिव के द्वारा, इस बैठक में क्या क्या डिसीजन लिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी का जो है यहाँ पे सिग्नेचर आपको मिलेगा। ठीक है, ये बैठक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब आइए पहले फैसला क्या हुआ, फिर हम विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी। तो हम तो आपको शुरू से बता रहे थे कि सबसे पहले अनुकंपा वाले एक भी स्टूडेंट होगा, मेरा बात को याद कीजिए आप। ठीक है, एक भी स्टूडेंट होगा, एक भी बच्चा होगा, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है वो बच्चा ये ना कहे कि हम अनुकंपाधारी वाले थे, हमारा नौकरी नहीं हुआ, फिर वो है केस हो जाए, फिर मामला में फिर बहाली फंस जाए। इसलिए शिक्षा विभाग भी देखिए वहीं से चालू किया है जहाँ से ख़त्म किया था। तो शिक्षा विभाग देखिए इसमें क्या लेटर निकाला है। तो शिक्षा विभाग देखिए अनुकंपा की नियुक्ति पर लेटर लिखा रहा है कि अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के नियुक्ति से संबंधित मामलों के समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अनुकंपा में नियुक्ति अभी तक, ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बोला गया है अनुकंपा में नियुक्ति अभी तक विद्यालय लिपिक के 641 और विद्यालय परिचारी के 107 जो है, और दोनों को जोड़िएगा तो लगभग 748 मामले लंबित है। तो अभी तक जो है विद्यालय सहायक का माने विद्यालय क्लर्क का 641 मामला और विद्यालय परिचारी का 107 मामला। ये मामला किसका है भाई? तो अनुकंपाधारी वाले का है। ठीक है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 748 मामले लंबित है। और इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शेष बचे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा कर लें। ठीक है, मतलब जो भी 741 बचे हुए हैं, ठीक है, उनका जो है नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा कर ले। देखिए अब पहले क्या मामला था, पहले था आपका बहाली 6421, फिर से बहाली को कर दिया गया 7091, अब जो है इस पूरा तरह से बहाली को कर दिया गया 14,971। ठीक है, तो विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का 14,971 पोस्ट है, जिसमें विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का अनुकंपाधारी वाले को लगभग जो है आपका 4,000 से 4,500 ही अभ्यर्थी जो है अभी तक सिलेक्शन हुआ। और अभी तक सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का लगभग 9,000 प्लस सीट खाली है। कितना सीट खाली है? तो 9,000 प्लस सीट खाली है। इससे ज़्यादा ही सीट होगा, इससे कम सीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम आपको शुरू से बता रहे थे कि विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का आपका बहाली तभी होगा जब तक जितना भी लंबित प्रक्रिया है उसको जब तक पूरा किया जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है, आज 4 तारीख है। आज 4 तारीख को देख लीजिए, एक चीज़ और हम बता देते हैं फिर क्या बोला गया है कि 748 मामले लंबित है। इस पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया हुआ है कि शेष बचे हुए विद्यालय लिपिक विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र कर ले। दूसरा में बोला गया है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग
के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि जहां पे अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुई है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा क्या बोला गया। बोला गया कि जहां पे जो है अनुकंपा समिति का बैठक नहीं हुआ है और संख्या ज़्यादा है, वहां इसे 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ले। ठीक है, यहाँ पे जिसका भी सिलेक्शन होना है विद्यालय परिचारी का, विद्यालय लिपिक का, अनुकंपाधारी वाले को, इसमें तो परीक्षा पे होना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, जहाँ पे उनका कोई रिलेटिव या कोई अपना परिवार मृत होंगे तो सबसे पहले आपको नौकरी कहाँ होगा, तो जौन सा जिला में कर रहे होंगे, जौन सा जिला के अंदर जौन सा प्रखंड, जौन सा अनुमंडल, तो जौन सा विद्यालय, उसी में आपको नौकरी मिलेगा। अगर विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपके पिता बाय देवे हैं या चाचा हैं, मृत हैं, तो ऐसे में जो जहाँ जी आपका पिता मृत थे तो सबसे पहले वही विद्यालय में आपको नौकरी होगा। अगर उस विद्यालय में सीट नहीं मिलेगा तो उस प्रखंड में आपको नौकरी होगा अनुकंपा का। अगर उस प्रखंड में नहीं सीट मिलेगा तो उस अनुमंडल में होगा। मतलब यही नियम है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी को। तो देखिए क्या बोला गया है कि अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुआ है, संख्या ज़्यादा है, उसे 1 सप्ताह के अंदर जो है निश्चित प्रक्रिया को पूरा कर ले। साथ ही निर्देश भी दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति की अर्हता पूरा नहीं करते हैं, मतलब वैसा अभ्यर्थी जो हैं जो नियुक्ति की अर्हता पूरा नहीं करते हैं, चाहे वो विद्यालय सहायक का हो, विद्यालय परिचारी का हो, या अनुकंपाधारी वाले का बात चल रहा है, उनका कारण दर्ज करते हुए साक्ष्य सहित एक अलग से पूंजी से संगठित करें। मतलब उनका एक अलग फाइल बनाए कि उनका जो है क्या मामला है, जो अर्हता वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बोला गया है कि बैठक के क्रम में अनुकंपा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय लिपिक के प्रशिक्षण के जो है आवश्यकता बताई गई, ताकि वे अपने कार्य और दायित्वों का अवगत हो सके। साथ ही प्रशिक्षण सामग्री तैयारी करा करके जिला स्तर पर एक जो है दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करके निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया, और अधिकतम 100 जो है प्रशिक्षु सम्मिलित हो। और ये जहाँ पर जो है नवनियुक्त विद्यालय लिपिक की संख्या अधिक है, वहाँ अधिक जो है दिवसों में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया गया। तब यहाँ से समझिए अब आपका मामला क्या है। तब पूछेगा कि सर हमारा विज्ञापन कब आएगा, मतलब डायरेक्ट बहाली का विज्ञापन कब आएगा। तो हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि बोला गया है क्या कि 1 सप्ताह के अंदर जो है, बोला गया है शेष दिनों के अंदर, मतलब 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरी तरह से कर लिया जाए, 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरा तरह से कर लिया जाए। तो लगभग ये सब पूरी तरह का प्रक्रिया करने में, ये पूरा प्रक्रिया करने में विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी का लगभग आपको 20 दिसंबर आपको लग जाएगा। 20 दिसंबर के बाद आपका फिर देखिएगा डायरेक्ट जो आपका बहाली आने वाला है बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इसका फ्रेश बहाली निकाला जाएगा ये। और एक चीज़ और बता देते हैं, विद्यालय सहायक विद्यालय लिपिक का बहाली किसी भी बहाली में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जोड़ा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पहला बार जो है विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी में अधिक उम्र वाले को मौका दिया जा रहा है। इसमें 10-10 साल उम्र का बढ़ाया गया है, किसी में 15-15 साल बढ़ाया गया है, और कोर्ट में मामला जाएगा तो और बढ़ेगा उसमें उम्र। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें डोमिसाइल लागू है। और तीसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, सारा में डोमिसाइल नीति लागू है ना। टीआरई 4 में भी डोमिसाइल नीति लागू हो गया। तो आपका जो है विद्यालय सहायक विद्यालय लिपिक में भी डोमिसाइल नीति लागू है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि टीचर का बहाली जो है सरकार के द्वारा टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, लेकिन अभी तक जो है विद्यालय लिपिक का और विद्यालय परिचारी का बहाली नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए सरकार जो है जल्द से जल्द उसका विज्ञापन को लेकर के अग्रसर है। आपका विज्ञापन निकलेगा, और आपका विज्ञापन को लेकर के पूरा तरह से जैसे ही अनुकंपाधारी वाले का खत्म होगा, लास्ट होगा ये 748 मामला जैसे ही लास्ट होगा, उसके बाद फिर जो है डायरेक्ट बहाली को लेकर के आपका अपडेट मिलेगा। और जैसे ही अपडेट मिलेगा, एग्जाम को अंदर पर ही अपडेट मिलेगा। लेकिन हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि इसमें मात्र एक एग्जाम है, इसलिए तैयारी करते रहिए। ये तैयारी इसलिए करते रहिए क्योंकि फिर ये जो एग्जाम के बारे में जब आपको डेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती जब इतना हुआ है तो क्लर्क का भी हर विद्यालय में, हर स्कूल में ज़रूरत है। इसलिए जल्दी से क्लर्क का भी भरा जाएगा, विद्यालय लिपिक का भी, विद्यालय परिचारी का भी। तो उसके लिए हम सेपरेट एक बैच चलाएंगे। ठीक है, विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के स्टूडेंट के लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय सहायक विद्यालय लिपिक का स्टूडेंट और विद्यालय परिचारी का स्टूडेंट उसमें बैठेंगे, पढ़ेंगे, और उसका कोई चार्ज आपको देना नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि अभी 748 मामला लंबित है। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको नया बहाली देखने को मिलेगा।
तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा तो हम सराहनीय कदम मानते हैं कि कम से कम जो अपर मुख्य सचिव हैं वो कम से कम इस बहाली को ध्यान दिए, और सरकार को भक्ति से ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कि कई लाख बहाली टीचर का हो चुका है। तो क्लर्क का बहाली और परिचारिका बहाली तो बहुत जल्द ही होना है, इस बात को तय मानिए, और जल्द से जल्द इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।